Assalamualaikum and a very warm welcome to all. Today in this video we will try to understand reasons why America and especially Donald Trump is so close to Pakistan. जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका और खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान इतना प्यारा, इतना अजीज क्यों बन रहा है। जबकि जब वो पहली दफा सदर बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर पैसे लेते हैं। ये वही सदर हैं जो पाकिस्तान की जितनी भी इमदाद थी, मिलिट्री, इकोनॉमी, वो सारी बंद कर दी थी। और आज के टाइम ये वही सदर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 700 मिलियन के करीब, कुछ कम है लेकिन उन्होंने वो भी अप्रूव की है। तो सारे रीजंस पे बात करेंगे कि आज वो क्या वजूहात हैं, रीजंस हैं जिनकी बिना पर अमेरिका पाकिस्तान के तो करीब आ रहा है लेकिन इंडिया और नरेंद्र मोदी से दूर हो रहा है। यहां पे मैं कुछ आपको न्यूज का हवाला दूंगा। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जैसे इसाक डार, इंडिया के एस जयशंकर, तो ये अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं। यहाँ पे आप डान की देख सकते हैं, यूएससी अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, मार्को रूबियो। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के ये हक में है, अमेरिका के ये उनके फेवर में है कि वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत करें। ये आज की डान न्यूज है, उसमें भी ये लिखा है, आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रिफ्ट 2025 ब्रिंग्स था इन यूएस, क्योंकि उससे पहले तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन सच इतने अच्छे नहीं थे। तो 2025 में ऐसा क्या हुआ है कि एकदम ही रिलेशन इंप्रूव। ये डिप्लोमेट बहुत ही मोतबर, बहुत मशहूर इदारिया है, वो कह रहा है द ईयर पाकिस्तान स्टेप्ड बैक इनटू द स्पॉटलाइट। 2025 में ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान सारी दुनिया के स्पॉटलाइट पे आ गया है और उसके अंदर अमेरिका भी है। ये एक पार्लियामेंट टाइम्स है। पाकिस्तान यूएस रिलेशन सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन 2020। फॉर्मर एम्बेसडर, ये कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान के एम्बेसडर यूके में भी मसूद खान। ये एक और न्यूज है। देखिए, न्यूज दिखाने का मकसद है दैट इज गोइंग ऑन, और ये आपके एग्जाम्स वगैरह में आ सकता है अगर कोई चीज न्यूज में है तो। ये मीडिया लाइन कह रहा है, पाकिस्तान यूएस डिस्कस स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं ओवरऑल सिचुएशन पे कि आज के टाइम में वो कौन से रीजंस, वजूहात हैं जिनके बिना पे ऐसा सब कुछ हुआ है। देखिए, एज ऑफ लेट अगर हम बात करें, यूएस पाकिस्तान रिलेशन बहुत अच्छे हुए 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टेन्योर में, क्योंकि फर्स्ट टेन्योर में अच्छे नहीं थे और ना ही इतने अच्छे थे जब फर्स्ट टर्म के बाद। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर बने, फिर वो दूसरी इलेक्शन से बाइडेन से हार गए थे, फिर वो तीसरी कमाला हैरिस से वो जीत गए थे। तो जो पहला टर्म था उसमें भी इतने अच्छे नहीं थे, और जो बाइडेन का एरा था तब भी अच्छे नहीं थे। अब वो सदर आए तो अब अच्छे हुए। थोड़ा ये बैकग्राउंड देना था कि जब पहले टाइम सदर वो बने थे और जब वो ट्विटर पे भी थे, बाद में उनको बैन कर दिया गया था, तो उसने अपना ट्रुथ सोशल ओपन किया था। ये आप फेमस ट्वीट दे सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर पाकिस्तान लास्ट 15 years एंड दे हैव गिवन अस नथिंग बट लाइज एंड डिसीट। उन्होंने सिर्फ हमें धोखा दिया, हमसे $33 बिलियन है। दे गेव सेफ हेवेंस टू द टेररिस्ट हंट इन अफगान, और वो सेफ टेररिस्ट देते हैं टेररिस्ट को। और ये उसी तनाजुर में जब उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा गया था। जी, आपको पता होगा कि जो मास्टरमाइंड था 9/11 का, जब उसे अमेरिका ढूंढ रहा था, तो मेरे ख्याल से मई 2011 वो यहाँ पे एबटाबाद के एक मकाम में मारा गया था। फिर उन्होंने एक ऑपरेशन किया और उसमें वो मारा गया था। ये एक और ट्वीट उन्होंने की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, वी नो लॉन्गर पे पाकिस्तान द बिलियंस बिकॉज दे वुड टेक अवर मनी एंड डू नथिंग फॉर अस। वो हमसे पैसे लेंगे और फिर हम, लेकिन वो कह रहे हैं वो हमसे पैसे लेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आज के टाइम अगर रिलेशन इंप्रूव है तो पाकिस्तान ने कुछ तो किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए और हमसे वो ताल्लुकात, या हमसे वो कुछ चाहते होंगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने एक और कर दिया है।
they were just one of the countries that they take from the United States without giving anything in return. ये उन कंट्री में से एक हैं जो अमेरिका से पैसे लेते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते। वैसे पैसों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ बहुत कंजूस है। जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर के कंट्रीज पे टैरिफ लगाए, जिस तरह से वो नेटो को कहते रहते हैं अपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करो, अपने पैसे खुद खर्च करो, मैं नहीं देने लगा। तो यहाँ पर ट्रम्प का मामला थोड़ा हाथ यहाँ पे फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के उन्होंने कहा था कि उसको जवाब दिया, रिकॉर्ड नीड्स टू बी पुट स्ट्रेट, में रिकॉर्ड पे रखना मिस्टर ट्रम्प टायरेड अगेंस्ट पाकिस्तान, जो उन्होंने वो बात की है। पाकिस्तान पहले तो पाकिस्तान वाज नो पाकिस्तानी वाज इन्वॉल्व इन 9/11, पहले तो कोई पाकिस्तानी 9/11 में इन्वॉल्व नहीं था। पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, जो उनकी जो वार ऑन टेरर थी, पाकिस्तान की 75,000 के करीब लोगों ने उसमें अपनी जानें गंवाई और हमारा खुद का 123 बिलियन 123 बिलियन हमारा खुद का नुकसान हुआ है। और ये जो तुम ऐड करती हो 20 वगैरह, ये तो बिल्कुल छोटी बात है। तो यहाँ थे मामला पहले और सेकंड टर्म में, पहले टर्म ट्रम्प का, दूसरा बाइडेन का। लेकिन आज के टाइम में कैसे एक तरह से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो आज ऐसा क्या हुआ है कि ट्रम्प हमें तो फेवरेबल है, हमें 19% टैरिफ लगाए, जबकि जो मोदी है जिनमें वो क्वाड के मेंबर हैं उनसे वो 2+2 के डायलॉग करते हैं, जिनको वो अपनी इतना कुछ करते हैं, चाइना के खिलाफ कर उनको उन्होंने 50 टैरिफ, ब्राजील और ये वो वाहिद कंट्री है जिसके ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ। तो यहां पर हम देखेंगे, देखिए ये शिफ्ट है, ये पाकिस्तान ने जो पॉलिसी खेली है उसमें हमारे मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनका बड़ा रोल कहा जाता है, आसम जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनका कि उन्होंने बहुत अच्छा एक तरह से इस मामला को हैंडल किया है और ग्लोबल लेवल पे वो पाकिस्तान को, इवन जो फॉरेन मैगजीन है उनकी अभी एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे दोबारा लाने वाला जो शख्स है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। और जो माए की हमारी जंग भी थी उसमें भी पाकिस्तान का एक किरदार दोबारा आ गया है। तो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की वजह से और ट्रम्प की ट्रांजिशनल अप्रोच, ट्रांजिशनल क्या कि मैं आपके लिए कुछ फायदे का काम करूं, आप मेरे लिए कुछ फायदा का करो। और ट्रम्प ऐसी शख्सियत है उसके लिए बस तारीफ करो। अभी जो विटकॉफ है वो रशियंस को बता रहे थे कि अगर आपको ट्रम्प से, हालांकि वो एडवाइजर ट्रम्प के, लेकिन रशियंस को बता रहे थे कि अगर आपको यूक्रेन के मामले पे कुछ बेहतर पोजीशन चाहिए तो ट्रम्प को आप इस तरह कुछ तारीफ करो, यू आर मैन ऑफ पीस, यू आर मैन ऑफ पीस। जो जितने सारे जितने दीगर कंट्री अफेयर कर वो भी बता रहे ट्रम्प साहब तुसी ग्रेट हो, तुसी कमाल करते हो, तुसी चीर फाड़ कर देते हो। तो उन्होंने भी तारीफ की। इजराइल के ने पाकिस्तान वो पहला वाहिद कंट्री था जिसने ट्रम्प को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के। वो नोबेल पे कह रहा है, हम उसे कह रहे हाँ हाँ भाई तुम, तो हमने वही बातें की, हमने वही चिल्ला के कहा जो ट्रम्प सुनना चाहता, जो ट्रम्प के कान सुनना चाहते थे हमने भी सुना दिया। इंडिया ने नहीं किया ट्रम्प के तरह, मैंने और जंग रुकवाई मैंने, हमने कहा हाँ सरकार तुसी ने हमारी जान बचा दी। और शर्म अल शेख में हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुमने मिलियंस ऑफ लोगों, ट्रम्प खुश, भाई मैंने मिलियन लोगों को बचा। लेकिन मोदी ने कहा भाई वो इंडिया को कोई, अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, ट्रम्प, उसने उनको ना क्रेडिट दिया ना वो बातें की ना, तो वो गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा ना हमने वो बातें की हर काम के जो जिससे ट्रम्प खुश होता। और अब हम बात करें नंबर ऑफ रीजन, अब ये नहीं कि प्रेज है, काउंटर टेररिज्म। आपको पता होगा कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा था तो वहां पे एक आईएसआईएस ने एक सुसाइड बॉम्बिंग की थी काबुल के एयरपोर्ट के अंदर। वहां पे यूएस के बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। तो वो जो बंदा था जिसने वो प्लानिंग वगैरह की थी उसको पकड़ने में अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने मदद की और उसको पकड़ने के बाद यूएसए को हैंड ओवर किया इसी ट्रम्प के दौर में। तो अर्ली विन जो ट्रस्ट हमने जीता, पाकिस्तान मार्च असिस्टेंट इन कैप्चरिंग की आई इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अल शाम, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अल शाम, क्योंकि जो आईएसआईएस थी उस टाइम शाम और इराक में थी, ये खुद को आईसिल भी कहते हैं और दूसरा भी इनका नाम था। तो उनको 2021 में जो काबुल पे एयर अटैक हुआ था जिसमें कई अमेरिकन फौजी मारे गए थे वो पकड़े गए थे और ट्रम्प ने अनाउंस किया, बाकायदा आके अनाउंस किया कि पाकिस्तान ने हमारी मदद की है वो पकड़ने में, हम पाकिस्तान के, इवन जो उनका जो सेनेट में जो उनके ब्रीफिंग होती है ना वहां पे उसने वो इसका जिक्र किया और वहां पे पाकिस्तान के लिए क्लैपिंग हुई थी।
ट्रम्प पब्लिकली प्रेज हिज एफर्ट नेशनल एड्रेस। उन्होंने जब नेशनल एड्रेस वो अपने वो पार्लियामेंट में करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बता कि पाकिस्तान कितना, और इवन एक जो उनके सेनेटर थे, जो मिलिट्री वाले थे, जो वो अपनी सेनेट के अंदर हियरिंग देते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की थी। पाकिस्तान है दूसरा जो काउंटर टेररिज्म के बाद है, देखिए बहुत प्यारी पॉइंट्स है, आप अपने करंट अफेयर में लिख सकते हैं इन्हीं पॉइंट। वो मैं बुलेट पॉइंट इसलिए बनाता हूँ कि ताकि स्टूडेंट को आसानी से वो बस लिखने जाए तो वह रेडी मटेरियल हो। मेडिएशन इन मई 2025 पाकिस्तान, ये अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आई होप कि आपके मई का जो हमारे इंडिया के साथ हुआ, इंडिया के अंदर जो पहलगाम के लोग मारे गए, इंडिया ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, और हमारे जो पंजाब के अंदर एक तो ये ना कश्मीर वाला बॉर्डर वो भी क्रॉस किया, पंजाब के अंदर आए, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बॉर्डर किया और हमारी मस्जिदों वगैरह को अटैक किया। फिर उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर कहा कि आपने हमारा सिंदूर बिगाड़ा है, यहाँ तो पाकिस्तानी कहते सिंदूर का तंदूर हो गया, सिंदूर का तंदूर, वो मजाक कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने भी अपना ऑपरेशन शुरू किया, बुनियान मरसूस, ये कुरान पाक की लास्ट वाले पाराज में आया थे, जिसकी मेरा सीसाई पिलाई दीवार के हम आपके लिए एक बड़ी मजबूत चट्टान दीवार है, आप हमें कमजोर ना समझे। और उसमें फिर हमने जंग रोकी, और जंग में ट्रंप कहता रहा कि ये जंग मैंने रुकवाई, और हम कहते नहीं नहीं ये हमने नहीं, हमने भी कहा हाँ भाई आपने रुकवाई, और उसमें कोई शक नहीं कहता। हमारा ईगो नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े कंट्री नहीं है जितना कि हम डोनाल्ड ट्रंप ये इंडिया वाले खुद को मानते हैं, तो हमने उनको दे दिया क्रेडिट, हाँ भाई आपने हमारी जंग, हम आपको मानते हैं, हम अमन को मौका देते हैं, और बेशक आपने ट्रंप रुकवाई, हम तो आपको नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट कर दें कि आपने हमारी जंग रुका दिया है, तो हमने तो ये किया। लेकिन 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 वो इंडिया वालों ने नहीं किया। अब नहीं किया तो फिर वो ट्रंप साहब नाराज हो गए। हमने कहा कि आपने हमारी, ट्रंप क्लेम किया कि मैंने वो ब्रोकरिंग कराई सीज फायर, अगर लेकिन जी इंडिया ने नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इस चीज को पब्लिकली इंडोर्स किया कि भाई हाँ, और हमने उनको नोबेल पीस प्राइज में जून में मुंतखब कर दिया। हालांकि ये मसला भी है कि जून किसी को नोबेल नॉमिनेट करने के लिए आपको थोड़ा सवेरे और जल्दी करना, बहरहाल हमने वो कर दिया जैसे ट्रंप साहब खुश हो। और ये भी कि हमने उनको दोबारा भी शायद नॉमिनेट कर लिया, हाँ पहले भी कर दिया, अब दोबारा सेकंड टाइम ने भी पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट कर दिया कि आपने, इवन हमने जब शर्म अल शेख में हो रही थी कि हमने कश्मीर वाला मामला के बाद आपने बहुत मदद की, ये वो की, इवन वो कहते हैं कि मैं कश्मीर पे आपकी मेडिएशन करने के लिए तैयार हूँ, जहाज में करते ये कश्मीर का मामला उनके बीच में 1500 इंडिया और पाकिस्तान वाले भी परेशान हो गए कि 1500 साल का हमारा कहाँ मसला है, तो उन्होंने कहा ये 1500 साल का मसला है, मैं इनको ये हल करा सकता हूँ। बहरहाल उन्होंने ये कहा, तो उनको ये शौक है मीडिएशन करना, नोबेल प्राइज, क्योंकि ये उनका लास्ट टर्म है अमेरिका के इलेक्शन के अंदर, आप 2 दफा सदर बनते हो उसके बाद नहीं, तो वो चाहते हैं कि वो लेगेसी छोड़ जाए। पैसे वगैरह तो वैसे ही अमीर है, लेकिन फिर भी हमने पैसों वाले भी काम किए हैं। ट्रंप की उन कंपनी में इसमें पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया जो कि क्रिप्टो है, तो वहां पे भी हमने इन्वेस्ट किया है कि जहां ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, हमने कहा आप आए बलूचिस्तान के अंदर रेयर में, तो और उनकी एक एग्जिम कंपनी थी जिन्हें कहा कि वो तकरीबन 500 मिलियन के करीब वो वहां पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पाकिस्तान वो चीजें करता गया जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए थे, रेयर अर्थ मिनरल। पाकिस्तान के फील्ड आसिम मुनीर साहब जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, तो आपको पता हो गया, आपने पिक्चर देखी वो डिब्बी खिल के देखा, तो मिनरल हमारे पास आप कहे अगर आपको चाइना वो पाबंदी करे तो हम देंगे। इस पे चाइना को भी कहा गया था कि क्या आपको प्रॉब्लम है पाकिस्तान अमेरिका को रेयर, तो उन्होंने कहा ये सच अमर नहीं भाई, चाइना 80-90% तो रेयर अर्थ मतलब वो कंट्रोल करता है, अगर हम थोड़ा बहुत लेवरेज कर लेंगे तो अच्छा है। और अगर अमेरिका अब बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है ना, तो ये जो हमारे सीपेक पे या इंडिया हमारे इन प्रोजेक्ट्स पे अटैक करता है तो वो होना भी बंद हो जाएगा। तो जितने इंटरनेशनल प्लेयर ज्यादा आ जाएंगे, इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा बीएलए और प्रॉक्सी वारफेयर को सपोर्ट करना। फिर तो अगर वह बलूचिस्तान में उन कंपनीज पे अटैक होगा तो ये अटैक अमेरिकन इंटरेस्ट पे होगा, तो हमने उनको भी वेलकम किया। इंडिया ने डिनाई किया, इंडिया ने कहा कि भाई क्या है, वो कांग्रेस वाले मोदी ने कहा ये झूठ बोल रहा है मोदी, ये हो आप तो नरेंद्र सरेंडर, तुम सरेंडर कर गए हो, तो ये हो गया। लेकिन हमने तो कहा, हमने पाकिस्तान ने कहा फ्लटरी है तो हमने कहा ठीक है आपने हमने किया है। और पर्सनल भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। हमारे जो मौजूदा लीडरशिप है ना, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो आपने कई दफा सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप माय फील्ड फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड, वो जगह जगह कहते फैलते रहते माय फेवरेट। और जो शर्म अल शेख में जब उसको बुला रहे थे माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वो ओवल ऑफिस में बैठे थे
साफियों से बोल रहे थे कि वो माय फेवरेट फील्ड मार्शल है, इज अ फैंटास्टिक गाय। तो आप देखें कि उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग फील्ड आर्शम अली साहब से बन गई है, ठीक है ना। और उन्होंने पहली दफा ये हुआ कि किसी आर्मी के चीफ को उन्होंने एक प्राइवेट लंच पे बनाया, तो ये भी सितंबर 2025 में हुआ था। और ये मैंने जैसे कहा वो कहते फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये भी वो कह रहे हैं, ठीक है। लॉबिंग फर्म्स, अच्छा पाकिस्तान ने काफी सारे बिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों रुपए लगाए, बिलियन से लाखों रुपए लगाए हैं। अमेरिका के अंदर फर्म्स होते हैं, जब आप उनको पैसे देते हो तो वो यूएस के अंदर जो कांग्रेसमैन होते हैं वो आपके लिए उनको तैयार करते हैं कि आपके हक में बोले। तो पाकिस्तान ने उन फर्म्स में भी काफी पैसे डाले कि आप हमारे हक में, हमारी बेहतरी में बात करें। इकोनॉमिक जैसे जो रिसोर्स में वो भी डील, मैंने आपको बताया ना कि रेयर अर्थ मिनरल में इवन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो तेल है पाकिस्तान से हम तेल निकालेंगे और वो तेल हम इंडिया को भी बेचेंगे। इंडिया वाले भी परेशान, हम भी परेशान कि हमारे यहाँ इतना तेल है, हम खुद भी निकालेंगे, खत्म करेंगे और इंडिया को भी बेचेंगे। तो ये वो उंगली करता रहता है, किसी को चिढ़ाना। ये वो पाकिस्तान जैसे चेड़ बन गई ना इंडिया की, तो वो उस तरह से उसको चिढ़ा रहा था, क्योंकि इंडिया वाले भी क्या है कि इंडिया वाले वो सब कुछ नहीं कर रहे जो ट्रंप चाहता था। ट्रंप चाहता था कि इंडिया वाले रशिया से ऑयल ना खरीदे, वो उनसे ऑयल खरीदती रहे। और जो ट्रंप चाहता था कि रशिया जंग खत्म हो, यूक्रेन के अंदर अमन आओ, तो उससे आगे नोबेल पीस वगैरह मिले, तो वो उसमें भी जो इंडिया था वो उनको पैसे देता रहा ऑयल के मामले के। इंडिया ने रशिया का ऑयल खरीदा 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 खरीदा, तो रशिया के पास पैसे आते गए, वो उस पर अटैक करता। और ट्रंप की जितनी एफर्ट्स थी ना कि वो यूक्रेन में अमन कराए, वो एक तरह से धरी के धरी रह गई, तो उस पर भी उसको गुस्सा था। अब उसने टैरिफ की बात की कि 25% टैरिफ तो इसी बात पे लगाया ना, पहले 25% लगा कि आप अनफेयर करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप अपने मुल्क में नहीं आते इंडिया वालों। 25 तो उसने इसलिए कहा था कि आप रशिया का ऑयल करते, 50% टैरिफ। देखे ना, अगर कोई चीज 100 रुपए की दी हो रही थी, अब वो 150 रुपए के, तो ये बिल्कुल महंगी हो गई। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आप आए, जहां पे ट्रेड करना चाहे, जो चाहे हम आपको देने लगे। और रेयर अर्थ में मैंने 50 मिलियन की हमने डील की कि वो क्रिटिकल मिनरल वो और अमेरिका ने हीट फील की थी जब चाइना ने उन पे पाबंदी लगा दी, और हमारे ये मुआहदा भी आ। और हम बात कर रहे थे जिसके एनर्जी, हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल, ऑयल एक्सप्लोरेशन जो मैं बता चुका हूं जो कि अनप्रूवन है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इतने हैं कि हम वो पाकिस्तान इंडिया को भेजेगा। तो ये खालबन चिढ़ाने के लिए था कि पाकिस्तान उनको भेजेगा, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि आज के टाइम ट्रम्प की भी कुछ क्रिप्टो करेंसी है, ट्रम्प के कुछ ट्रम्प कॉइन्स है, मलानिया कॉइन्स है, तो पाकिस्तान ने बिटकॉइन वगैरह की माइनिंग में भी खुद को पेश किया कि हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं उसमें ट्रम्प और अमेरिका भी फायदा था। और हमने फेवरेबल टर्म्स दिए, फेवरेबल ट्रेड इंक्लूडिंग ग्रोथ। अच्छा, फिर उस ट्रम्प ने हमें भी फेवरेबल दिया, जैसे हमारे ऊपर 19% टैरिफ और इंडिया के ऊपर 50, तो आप फर्क देख सकते हैं कि कितना है। मिलिट्री एंड डिफेंस सिग्नलिंग, जैसे मैंने कहा कि हमारा मिलिट्री का कोऑपरेशन भी हो रहा है, उनके मिलिट्री वाले भी कह चुके हैं पाकिस्तान का कोऑपरेशन दहशतगर्दी के लिए बहुत अच्छा, बहुत मुफीद है। और हमारे F-16 जो कि पहले उन्होंने रोक दी थी, क्योंकि हमारे पास कहते हैं कि 70+ F-16 बहुत अच्छे और बेहतरीन लड़ाका है, तो उनकी यकीनन टाइम टू टाइम उनके एवोनिक्स ले, उनके रेडियास लेके, उनके नए वेपन्स के लिए या नए हथियारों के लिए ट्रम्प ने 686 मिलियन की जो अपग्रेडेशन डील दी F-16 के लिए, वो भी अप्रूव कर दिए। तो इससे भी इंडिया को मिर्ची वगैरह लगी है। जो पॉलिटिकल्स की बात करें, जो मैं कर सकता हूं कि इंडिया यूएसए के स्ट्रेन रिलेशन है, इंडिया के ट्रेड, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रेड अपनी मार्केट नहीं खोलता। अमेरिका अपने जो एग्रीकल्चर के फार्म्स है वो इंडिया के अंदर बेचना चाहता है, लेकिन इंडिया, नरेंद्र मोदी वो अपने वो एरियाज नहीं ओपन करें अमेरिकन गुड्स के लिए, जो कि इंडियन फार्मर के लिए इंपोर्टेंट है। अगर अमेरिकन गुड्स आ जाएंगे तो इंडियन फार्मर मानो वो घिस जाएंगे, अगर वो घिस जाएंगे तो वोट चला गया, अगर वोट चला जाएगा तो मोदी साहब चला जाएगा। तो इसलिए टैरिफ्स, इंडिया के बहुत ज्यादा टैरिफ्स होते हैं, तो वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कई दफा कह चुके थे, इंडिया इज अ किंग ऑफ टैरिफ, किंग ऑफ टैरिफ, किंग ऑफ टैरिफ। इंडिया और इंडिया के जो रिलेशन है रशिया के साथ, एनर्जी वगैरह, तो उस पर भी वो उससे खफा दे। गाजा के मामले में पाकिस्तान, जब उन्होंने कहा कि इंडिया, ट्रम्प ने गाजा के अंदर पीस कराई, तो हमने उनको उसके तायद की, उसकी तारीफ की, अगेन ट्रम्प के कानों को खुश किया। और हमने ये भी कमिट किया कि हम अपनी फोर्स भेजेंगे, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। अभी मार्को रूबियो से सवाल हुआ था कि क्या पाकिस्तान भेजेगा, तो उन्होंने कहा
पाकिस्तान से हमारी बात होगी, वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे। इंशाल्लाह तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा भेजेंगे। लेकिन हमारा ये मसला है कि उसमें जो एक है ना कि हमास से हथियार लेने, हम कह रहे ये हम काम नहीं करेंगे। हाँ, गाजा को बिल्ड करना है, एड की डिलीवरी करनी है, गाजा के लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देनी, पुलिस, वो हम करेंगे, लेकिन हमास से हम हथियार वगैरह नहीं छीनेंगे। तो इस पे डिसिसिव रीसेट हुआ। ये सारे मामला आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाए। यहां से हम नए तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप ये जान लें कि ये जो अप्रोच है ट्रांजिशनल और पर्सनालिटी ड्रिवन है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उनकी अप्रोच बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स है। कभी नहीं पड़ता कि यूरोप वाले अपने एलाई को थुक बुझा कर दे, और कभी नहीं पड़ता कि हमारे इंडिया को भी थुक बुझा कर दे, हमें सलाम दुआ कर दे। तो ट्रंप का एक तो अप्रोच ऐसी है, कभी कहते हैं मैं पनाला ले लूंगा, कभी कहते हैं मैं ग्रीन ले लूंगा। तो ट्रंप का कुछ पता नहीं होगा। या रशिया को जो अमेरिका सालों से वो अपना दुश्मन है, वो कहते हैं प्यूटन अच्छा है, प्यूटन। अभी जो उन्होंने रशिया यूक्रेन की जंग खत्म करने दे 28 पॉइंट देते, वो तो बिल्कुल यूक्रेन रशिया को सपोर्ट कर रहे थे कि उसको अपनी जमीनें दवाई चुप दे दो, नेटो के अंदर तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे ऊपर वो अटैक कर सकता है, अपनी फौज तुम हटाई थी। तो जो अभी मना ट्रंप ने पॉइंट है ना, वो तो ट्रंप का कुछ पता नहीं। बहरहाल ट्रंप को ये, उससे एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, उसकी तारीफ करो, उसको वो सुना जो वो सुनना चाहते हैं। और कई सारे लीडर्स ऐसा कर रहे हैं, इंडिया इसमें फेल हो गया वो बातें करने में। ओवरऑल 2025 के पाकिस्तान इमर्ज एज स्टैंड ऑन नेविगेटेड ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी। ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान ने उसको उस तरह से नेविगेट किया, और उसमें हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनका बड़ा किरदार था, उनका बड़ा रोल था। और आपने देखा है कि कई सारे मुलाकातें वगैरह हो चुकी है। अभी भी गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान का बड़ा किरदार होगा। आपने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई, इन कंट्रीज का भी दौरा कर रहे थे, क्योंकि यही मिलके वो फोर्स, इंडोनेशिया के अभी सदर आए थे, तो इन्हीं कंट्री को वहां पे ये फोर्स भेजनी है, जो कि ट्रंप का एक मंसूबा है। बहरहाल पाकिस्तान ने अच्छा किया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी जा रही है। उम्मीद की जाती है कि इसे ही कैरी किया जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। इंडिया, नरेंद्र मोदी, गौरव आर्या।